बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो एक 2012 मॉडल स्विफ्ट गाड़ी पर है। 1300 सीसी मैनुअल गाड़ी है। इस गाड़ी के अंदर मसला ये है कि ये गाड़ी जो है ये पानी कम करती थी, और पानी किस तरीके से कम करती थी कि इसका जो रेडिएटर है वो भी बिल्कुल खाली हो जाता है। अब तो जल्दी जल्दी से खाली हो रहा है, पहले कम हुआ करता था। ठीक है, पहले ये होता था कि कुछ 100-200 किलोमीटर चल के कम होता था पानी, कुछ 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर चल के काफ़ी कम हो जाता था, लीटर 1.5 लीटर पड़ जाता था। और अब जो है एकदम इसने ज़्यादा कम करना शुरू कर दिया है। अगर इस तरह का मसला आपकी गाड़ी में है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल होगा। तो एक दफ़ा जो है वो रेडिएटर के अंदर पानी डाल देते हैं, इसको पूरा कर लेते हैं, फिर इसकी जो है वो लीकेज चेक करते हैं। इस गाड़ी ने जो है वो हमें बड़ा सताया था जनाब, और एक चीज़ चेक करते थे तो दूसरी चीज़ ख़राब निकलती थी। कौन कौन सी चीज़ ख़राब निकलती है, उनका हल क्या है। तो इसके अंदर जो है ये पानी हम एक दफ़ा डाल देखें, ये देखें कितना ज़्यादा जो है वो इसके अंदर पानी डालना पड़ रहा है। तकरीबन समझ लें कि ये 2 लीटर जो है वो कम अज़ कम पानी इसके अंदर जो है वो हमें डालना पड़ गया है। समझ लें कि बिल्कुल गाड़ी जो है वो खाली थी। जब आई थी गाड़ी तो फुल जो है वो हीट हो रही थी गाड़ी। तो कुछ भाई जो है वो कहते हैं कि वीडियो छोटी से छोटी बनाया करें। भाई इस तरह के फॉल्ट जो होते हैं यकीन करें बहुत टाइम लगता है डायग्नोज करने में। उसके बावजूद हम काट के जो है वो छोटी करके वीडियो आपके सामने रखते हैं कि यार आपका टाइम ज़ाया ना हो। तो गाड़ी को हमने पानी पूरा करके कर लिया है स्टार्ट। सबसे पहली लीकेज जो है वो आप दोस्तों ने देखनी है, यहाँ से है। ठीक है, अब यहाँ से जो है वो थोड़ा सा मैं ये ढूंढ के लीकेज जो है वो आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए पानी के ड्रॉप आपको यहाँ पे गिरते हुए देखे नज़र आ रहे हैं सामने, ये देखे। अब ये वाला जो है इसका वायरिंग, ये देखें, इसको मैंने साइड पे कर दिया। अब यहाँ पर ये देखें, ठीक है, ऊपर इसके जो है उन्होंने एक इंसुलेशन दी हुई थी, उसके नीचे से जो है ये देखें, यहाँ से इसका ये देखें, ये चेक करें, पाइप जो है ये इसका लीक है। बिल्कुल बारीक एक छोटा पाइप है जो नीचे से जो है वो मेन होज पाइप से हेड की तरफ आ रहा होता है। ये देखें, ये इस पाइप के अंदर कट है। ऊपर से सिर्फ इसका इंसुलेशन जो है वो ज़्यादा कटा हुआ है, अंदर से जो है वो कहीं ना कहीं से कुछ छोटा इसके अंदर सुराख है। ठीक है, देखने से ऐसा लगता है कि जैसे ये पूरे कट के अंदर से लीक होगा, लेकिन इस कट के अंदर कोई छोटा सा सुराख हो चुका हुआ है। वहाँ से जो है ये देखें पानी आ रहा है। अभी गाड़ी ठंडी है, स्लो पे स्टार्ट खड़ी है, बहुत ज़्यादा अभी प्रेशर नहीं बना। ठीक है जी, इस लीकेज को जब हमने ख़त्म किया, ख़त्म करके पानी दोबारा पूरा किया, तो जनाब गाड़ी के अंदर से लीकेज जो है वो दोबारा हो रही थी। ये देखें, यहाँ से पानी जो है वो दोबारा आना शुरू हो गया। और चेक ये करें कि इसके अंदर जंग कितना है। क्यों होता है कि जनाब जब दोस्त इनके अंदर कूलेंट की बजाय पानी इस्तेमाल करते हैं, तो जनाब अगली लीकेज जो, ठीक है, ये पानी नीचे से आ रहा था, वो यहाँ से जनाब वाटर पंप की थी। वाटर पंप जो है वो लीक हो चुका हुआ था। ये चेक करें, ये सारा नतीजा होता है पानी डालने का। क्योंकि भाई पानी पानी ही है, कूलेंट कूलेंट है। पानी चाहे एसी का हो, नलके का हो, टूटी का हो, जो भी है, पानी पानी होता है, कूलेंट कूलेंट होता है। इंजन के लिए पानी नहीं बना, इंजन के लिए कूलेंट ही बना है। देखिए मैन्युफैक्चर जो है जिसने गाड़ी बनाई है, डिज़ाइन की है, वो पागल थोड़ी है कि उसने जनाब नई गाड़ी बनाई और उसके अंदर कूलेंट डाल के भेजते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जब भी आप नई गाड़ी ख़रीदते हैं तो उसके जो है वो कूलिंग सिस्टम में हमेशा इंजन कूलेंट होता है, ना कि पानी। तो ये बाद में जब आप लोग पानी डालना शुरू कर देते हैं तो इस तरह के फिर काम होते हैं। खैर, इसका हमने वाटर पंप जो है वो चेंज कर दिया। ठीक है जी, ये हमने पुराना निकाल दिया, नया लगा दिया। अब उसके बाद दोबारा एक लीकेज हो रही थी, दोबारा इसको पानी डाल के प्रेशर दिया, तो यहाँ से जो है ये देखें। ठीक है, अब ये बड़ी बारीक लीकेज होती हैं इस तरह की। ठीक है, मतलब नॉर्मली जो है वो कोशिश करते हैं कि जनाब बस मोटी जो लीकेज डायरेक्ट, जैसे वो पाइप लीक था सामने आई, उसके ऊपर क्लैंप कसा या उसको पाइप चेंज किया, बस पानी पूरा किया और गाड़ी निकाल दी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ऐसी आदत नहीं है। मेरी कोशिश होती है कि जब तक तसल्ली ना हो तब तक जो है वो गाड़ी को मैं कस्टमर के हवाले नहीं करता। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ से जो है लीकेज होगी। गाड़ी को हमने स्टार्ट किया है, थोड़ा थोड़ा जो है ना वो हम इसको ये देखें, एक्सीलेट ये चेक करें, यहाँ से जो है ना बिल्कुल एक बारीक धार आएगी पानी की। ये देखें, क्योंकि पंप भी चेंज कर दिया था। ठीक है, और पाइप जो चीज़ें सामने थी वो करते गए। उसके बाद बहुत ज़्यादा जब प्रेशर बनता था, ये देखें, ठीक है, यहाँ से जो है जनाब पानी नीचे, ये चेक करें, ये चेक करें जनाब, ये देखें आ रहा है नज़र। ठीक है, अब ये हमने पाइप भी चेंज किया है,
ऊपर से फटा हुआ था। इसको सीलेंट भी लगाया हुआ है सिलिकॉन के, यार पुराना मॉडल है, सीलेंट लगा ही दें। क्लम्प भी इसके ऊपर जो है वो दूसरा चूड़ी वाला टाइट किया हुआ है। उसके बावजूद जो है देखें पानी जो आ रहा था वो कहाँ से आ रहा था जनाब, इसका हमने इनटेक खोला। इसके नीचे से जो होता है ना वो इसका वाटर पंप के पीछे से ये होज पाइप वाला जंक्शन, ये हमने बाहर निकाला। तो अब इसके अंदर जो लीकेज है वो भी देखने वाली है। ये गाड़ी जब मैंने चेक की ना तो मैंने भाई को बताया, मैंने कहा भाई आपकी गाड़ी का इंजन का बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है, गल चुका हुआ है अंदर से सारा। यहाँ से ये देखें इसका सारा मुंह अंदर से गला हुआ, ये देखें जंग की वजह से। ये पाइप जो है मैं दिखाता हूँ क्योंकि एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, दूसरे हाथ में पाइप है, ये देखें। अब ये वाली साइड जो है इसके अंदर होता है थर्मोस्टेट वाल, ठीक है। ये साइड एलुमिनियम की है, इसके ऊपर जो है वो लगी हुई थी यहाँ पर वो बारीक पाइपी, ये देखें यहाँ पर जो बारीक पाइप था ना जिसके ऊपर रबड़ का पाइप हमने चढ़ाया था जो शुरू में लीक था, इसका मुंह भी आगे से गल चुका हुआ है। खैर इसकी इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ से आपने एक चीज़ चेक करनी है। यहाँ से ये देखें मैं नाखून से जो है ना इसको ज़रा ऐसे इसके ऊपर स्क्रैच करता हूँ, ये देखें ये आपको छोटा सा एक सीपेज नज़र आ रही है, एक बबल टाइप। इसको सिर्फ मैं हाथ से नेल की मदद से जो है वो ऐसे थोड़ा सा जो है वो ऊपर से खुरचता हूँ, तो ये देखें थोड़ा सा, ठीक है। इसको मैं नील के साथ करूँगा तो जनाब इसके अंदर से आपने ज़रा नज़ारा चेक करना है, क्योंकि जब पानी हम डालते हैं ना इंजन के अंदर से तो वो इंजन को अंदर से सारा इंजन अंदर से गल जाता है। जगह जगह से जो है ना कहते हैं कि यार 200-300 किलोमीटर चल के पानी गायब हो जाता है, ना नीचे गिरता है ना कोई ऐसी कोई लीकेज सामने आती है। तो इस तरह के कारनामे होते हैं, ये देखें, ठीक है। नेल से मैंने किया है, नहीं हुआ। अब ये छोटा सा मैंने ना एक स्लेवर टाइप लिया है, ये देखें, ये लें जनाब, ये चेक करें, ये चेक करें, इसके अंदर जनाब बाकायदा सुराख हो चुका है। ये देखें जो छोटी सी एक पानी की बारीक धार आ रही थी ना आपको नज़र, वो यहाँ से आ रही थी। ये देखें जब प्रेशर बनता था ना इसके ऊपर थोड़ा सा जंग था, ठीक है। अब जिस तरीके से ये वाला छोटा सा सुराख है ना, इसी तरीके से जनाब इसका जो है ये सारी छोटी पाइपी भी अंदर से गली हुई है। इसका बड़ा जो है वह ये पूरा जो है वो इसका पाइप वाला जंक्शन होज पाइप भी देखें, इसके अंदर कितना बड़ा सुराख हो गया। बिल्कुल नॉर्मल सा ऐसे स्लेवर लगाया है हल्का सा, तो अंदर इसके बिल्कुल आर पार सुराख हो गया है, ठीक है। तो खैर ये वाला जो सुराख नज़र आ रहा है इसकी वजह से जो है हमने इसका पूरा जो है ये जंक्शन चेंज किया, क्योंकि इसके पाइप जो है ये सारे जगह जगह से ना गल चुके हुए थे। इसको हमने और भी मुख्तलिफ जगहों से चेक किया था, ये सारा गल चुका हुआ था, सिर्फ ये रबड़ का पाइप सलामत था। और ये वाला जो है ये आगे छोटा एक पीस होता है, ठीक है, ये भी एक कनेक्टर होता है इस बड़े होज पाइप को जो है वो आगे वाटर पंप के साथ जो है कनेक्ट करता है। इसकी हालत चेक करें, ठीक है, बिल्कुल आगे से इसके मुंह झड़ चुके हुए हैं, बिल्कुल इसके ख़राब हो चुका हुआ है जंग की वजह से। यही हाल इसके अंदर से इंजन का, हेड का, सारा सिस्टम ऐसे ही है। तो खैर ये वाला पीस ये देखें यहाँ पे लगा होता है वाटर पंप, और इसी तरीके से जो है वो साइड को ऐसे जा रहा होता है आगे रेडिएटर की तरफ। तो ये चीज़ें सारी चेंज की तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो है वो गाड़ी बिल्कुल क्लियर होगी। किसी भी तरह की गाड़ी के अंदर जो है वो लीकेज सीपेज नहीं रही, गाड़ी ने पानी कम करना छोड़ दिया। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।